हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र के सिलेबस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे हमारा कोर्स कोड है POL104, यानी कि कोर्स का जो टाइटल है वो है पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत, और इसके लिए आपको क्रेडिट मिलेंगे 4+0। चलिए देख लेते हैं अब इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपका पहला टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें कि आपको पढ़ना है डिफिनेशन, यानी कि डिफिनेशन क्या है पॉलिटिकल साइंस का, नेचर, स्कोप, मेथड एंड रिलेशन विथ अदर सोशल साइंसेज, यानी कि आपको पढ़ना है राजनीति विज्ञान के बारे में, जिसमें राजनीति विज्ञान की परिभाषा, इसकी प्रकृति कैसी है, क्षेत्र कितने हैं, कहाँ तक हैं, तरीके क्या क्या हैं, और अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ इसका संबंध कैसा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है आपका अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ट्रेडिशनल अप्रोचेज जैसे कि इंस्टीट्यूशनल, हिस्टोरिकल, सोशलॉजिकल, फिलोसफिकल एंड नॉर्मेटिव, यानी कि पारंपरिक जो दृष्टिकोण है जैसे कि संस्थागत, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, दार्शनिक और सामान्य दृष्टिकोण आपको पढ़ना है। अगला है आपका मॉडर्न अप्रोचेज, यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण, जिसमें कि बिहेवियरलिज्म यानी कि व्यवहारवाद, और पोस्ट बिहेवियरलिज्म यानी कि उत्तर व्यवहारवाद के बारे में आपको पढ़ना है। आगे देखें तो आगे पढ़ना है आपको स्टेट के बारे में, यानी कि राज्य के बारे में। स्टेट के बारे में आपको पढ़ना है डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, एंड एलिमेंट और उसके तत्व कौन कौन से हैं, ओरिजिन थ्योरी यानी कि उत्पत्ति सिद्धांत कौन कौन से हैं, जैसे कि डिवाइन थ्योरी यानी कि ईश्वरीय सिद्धांत, फोर्स थ्योरी यानी कि बल सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक अनुबंध, इवोल्यूशनरी थ्योरी यानी कि विकासवादी सिद्धांत, एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी यानी कि मार्क्सवादी सिद्धांत आपको पढ़ना है। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका फंक्शन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के कार्य क्या क्या हैं, जैसे कि आइडियलिस्टिक थ्योरी क्या है, आदर्शवादी सिद्धांत क्या है, लिबरल थ्योरी क्या है, उदारवादी सिद्धांत क्या है, सोशलिस्ट थ्योरी क्या है, समाजवादी सिद्धांत, एंड वेलफेयर थ्योरी यानी कि कल्याण सिद्धांत क्या है। इन सारे सिद्धांतों को आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं तो आगे आपको पढ़ना है सवर्गिनिटी, मोनिज्म एंड प्लुरलिज्म यानी कि संप्रभुता, अद्वैतवाद और बहुलवाद के बारे में आपको पढ़ना है। आगे लॉ पढ़ना है आपको, यानी कि कानून के बारे में, डेफिनेशन क्या है कानून का, सोर्स यानी कि स्रोत क्या है, और क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इस पेपर का लास्ट जो टॉपिक है वो है पनिशमेंट यानी कि सज़ा, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट यानी कि सज़ा के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं सेकंड पेपर, यानी कि जिसका कोड है POL105, और इसका जो टाइटल है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थॉट साइंस, राजनीति विज्ञान की अवधारणा। इसके लिए क्रेडिट आपको मिलेगा 2+0। चलिए देखते हैं इसका टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है लिबर्टी क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है, जस्टिस क्या होता है, पावर क्या होता है, इन्फ्लुएंस क्या होता है, अथॉरिटी क्या होता है, लेजिटिमेसी क्या होती है, ऑब्लाइजेशंस क्या होते हैं, राइट्स ड्यूटीज़, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आपको लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी कि समानता, जस्टिस यानी कि न्याय, पावर यानी कि शक्ति, इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव क्या किसके ऊपर पड़ता है, अधिकार आपको यानी कि अथॉरिटी, वैधता यानी कि लेजिटिमेसी, ऑब्लिगेशन यानी कि दायित्व, राइट्स यानी कि अधिकार, ड्यूटीज़ यानी कि कर्तव्य, पॉलिटिकल कल्चर यानी कि राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी कि राजनीतिक भागीदारी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन यानी कि राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा जो यहाँ पे है वो है आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद, इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तिवाद, अनार्किज्म यानी कि अराजकतावाद, सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद, इम्पेरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद, एंड डीकोलोनाइजेशन यानी कि उपनिवेशवाद, नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद आपको पढ़ना है, एथनो नेशनलिज्म यानी कि जातीय राष्ट्रवाद आपको पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार, और फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद। ये सारे जो शब्द हैं इन सारे शब्दों को आपको पढ़ना है, इनकी परिभाषाएं पढ़नी है, ताकि आपको पता चल सके कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और ये कब बोले जाते हैं और किस परिप्रेक्ष्य में बोले जाते हैं। आगे देखते हैं तो आगे है पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय प्रणाली क्या होती है, जिसमें कि प्रेसिडेंटियल सिस्टम यानी कि राष्ट्रपति प्रणाली क्या होता है, फेडरल वैसे वर्सेस यूनिटरी यानी कि संघीय बनाम एकात्मक पढ़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो उनके बारे में पढ़ना है, प्रेशर ग्रुप्स यानी कि दबाव समूह कौन से हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार के अंग कौन कौन से हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, लेजिस्लेटर यानी कि विधानमंडल, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। तो ये जो है तीन चीज़ें जो है इनको बारे में आपको पढ़ना है सरकार के अंग के रूप में।
आगे जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के बारे में पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डेमोक्रेसी यानी कि संविधानवाद लोकतंत्र क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। टोटलिटरिज्म से यानी कि अधिनायकवाद आपको पढ़ना है। पब्लिक ओपिनियन यानी कि सार्वजनिक राय क्या होती है, इसको आपको पढ़ना है। सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण। थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रतिनिधित्व के सिद्धांत क्या हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कुल मिला जुला के आपको जो है पॉलिटिकल साइंस में जो जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं ज़्यादातर किसी भी बात को करने के लिए, किसी भी बात के दौरान जो भी ज़्यादातर शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, पॉपुलर जो शब्द हैं, उन सारे शब्दों को डिफिनेशन आपको पता रहना चाहिए। और बाकी आपको जो ये सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम यानी कि संविधान क्या होता है, संसद क्या होती है, उसमें राष्ट्रपति प्रणाली क्या होता है, संसदीय प्रणाली क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। और ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब जो शब्द हैं, इन सारे शब्दों के बारे में आपको जानना है, क्योंकि लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, पावर, ये सारे शब्द पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा यूज होते हैं, यानी कि जो कहते हैं ना पॉलिटिक्स में ज़्यादा यूज होते हैं। तो ये सारे शब्द की जानकारी के लिए आपको दिया गया कि इन सब की परिभाषाएं आप पढ़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BA जो सेकंड सेमेस्टर है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि BA सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।